I'm starting the recording and we'll start the class. चलो जी, जय श्री राम. Now we have the best possible way to study. As usual, सबसे पहले प्रभु का नाम, बाद में बाकी सारे काम. ठीक है जी. हमें पढ़ना क्या बच्चों? हमें पढ़ना है एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन, जो कि हम अल्कोहल से कर रहे थे. द लास्ट थिंग दैट वी वर डूइंग वाज द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल. और मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके स्क्रीन पे लास्ट. वो क्वेश्चन देखिए. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वाज द क्वेश्चन. सारे निकालने के क्वेश्चन यही है. दिस वाज द क्वेश्चन कि अगर आप लुकास रिएजेंट डालते हैं, लुकास रिएजेंट ऐसी एक चीज पे डालते हैं तो क्या होगा? बताएं ठीक. आंसर कौन एक्सप्लेन करेगा? ट्राई करो. हाँ जी बच्चों, कौन बताएगा आंसर? क्या हुआ होगा? ट्राई करेंगे, ट्राई करें. दो OH आपके पास. अच्छा, कौन से OH को आप हटा सकेंगे? दो OH में से वो OH हट सकता है बेटे जिसके रिमूवल पे एक स्टेबल कार्बोकैटायन बने. जिसके रिमूवल पे एक स्टेबल कार्बोकैटायन बने. अब जरा चॉइस देखते हैं पास क्या है. एक OH जो साइड चेन पे लगा हुआ है और एक OH जो डायरेक्ट रिंग पे लगा हुआ है. राइट. आप इस वाले को कभी भी नहीं हटा पाओगे. Hence, इसका जो आंसर है दैट इज क्लोरीनेशन विल टेक प्लेस ऑन द साइड चेन. बच्चों ये लॉजिक समझ आया? हमने क्या कहा था बेटे? लुकास रिएजेंट में हम ZnCl2 का जो सिस्टम डालते हैं, ZnCl2 क्या करता था बच्चों? OH को गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता था. अगर बेटा मैं एक ऐसे OH को गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा हूं जो कि डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, अगर वो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है तो वहां पे एक विनाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि बहुत अनस्टेबल होगा. हेंस आप बेंजीन पे लगे OH को नहीं हटा पाएंगे. ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर. अच्छा, अब जो भी मैसेज करना है, चैट करना है, वो गूगल मीट के चैट बॉक्स पे नहीं करेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे करेंगे. ठीक है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर जो पढ़ाने का यूज कर रहा हूँ उसी पे कर रहा हूँ, तो आई कांट सी योर चैट नाउ. हाँ जी, अगला. मूविंग ऑन, यूजिंग PX3 और PCl5 हम बेटे फ्रॉम अल्कोहल एल्काइल हैलाइड बना रहे थे, जिसका A और B हम कर चुके हैं. So this is the C. So if we have an alcohol and we are treating it with PX3, we will get 3 molecules of alkyl halide along with a molecule of H3PO3. 3 ROH एक PX3 से रिएक्ट करते हुए आपको 3 RH और एक H3PO3 देते हैं. जबकि अगर आप यही ROH का रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो PCl5 से रिएक्शन कराते वक्त आपको एक RCl मिलेगा, एक POCl3 मिलेगा और एक HCl. ठीक. अब ये हुआ कैसे? बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार. फास्फोरस के कंपाउंड्स अपने आप में लुईस एसिड्स है. क्यों? क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है. वी हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल. ठीक है जी. तो वी कैन मेक देम. भव्य देख एक बार, तेरा नेट का कनेक्शन कुछ गड़बड़ होगा, अदरवाइज आवाज में कोई प्रॉब्लम है नहीं. बाकी बच्चों को आवाज साफ आ रही है? एक्चुअली आप बोर्ड की तरफ देखते हो ना तो माइक आपका दूर हो जाता है तो आपकी आवाज थोड़ी लो हो जाती है, एकदम से कम हो जाती है सर. अच्छा बेटा, देखते हैं, देख उसको भी ठीक करते हैं. I'll adjust to that also. What I'll do now, I'll bring the laptop near to my screen. हाँ बच्चों, आप देख के बताना. ठीक है. So what we are suggesting now is कि जैसे ही आपने P के वेकेंट डी ऑर्बिटल में डाला, देख ध्यान से, ये तेरे O का लोन पेयर है और ये तेरा P है जिसके ऊपर 3 X लगे हुए. These are the 3 X. ये गया लोन पेयर. ठीक है जी. P के खाली डी ऑर्बिटल में आपने लोन पेयर डाला तो O पे क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव. P पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव. यार एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप फॉर्म कर रहे हैं और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में
O being the donor, जब O डोनर है तो क्या करेगा, उस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और P रिसीव कर रहा है, P के वैकेंट डी ऑर्बिटल में आपने इलेक्ट्रॉन डाले। अब ध्यान से देखेंगे सारे लोग, यहाँ पे एक इंट्रामोलिकुलर अटैक कैसा होगा, देख O being a good living group, O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो बॉन्ड तोड़ रहा है, P के नेगेटिव के रिपल्शन से ये X गया बैक साइड अटैक, तो एक इंट्रामोलिकुलर अटैक हो रहा है, R से O लिविंग ग्रुप बनके जा रहा है, विद इन दी स्ट्रक्चर X अटैक कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा इससे, एक RX बन जाएगा और जो P है उसके ऊपर अब एक OH आ गया है और दो X, सही बात है। इसके बाद अगर आपने कंटिन्यू करा और यहाँ पे दो ROH और डाल दिए, तो जिस तरीके से ये एक OH आके यहाँ एक RX लगाता है, इन दो के दो RX और साथ साथ एक H3PO3, आइडिया समझ आ रहा है बच्चों, एक एक करके X हटते जाएंगे बेटा, X की जगह OH आते जाएंगे, तो ये दो आपके पास RX आ गए और एक H3PO3। अगर यही आप PCl5 वाला केस लेते तो क्या होता, had it been PCl5, ROH इस बार जब अपना लोन पेयर डालेगा तो फॉस्फोरस बेटे पहले से ही पेंटावेलेंट है, हाँ जी फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है, मतलब समझ आता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है, दैट मींस इट इज एक्सपेंडेड ऑक्टेट, उसने 5 बॉन्ड बना रखे हैं, जैसे ही लोन पेयर अंदर आएगा एक Cl बाहर चला जाएगा, हमारे O पे क्या आ गया चार्ज, O पे आ गया पॉजिटिव, अच्छा P का आपने Cl ही हटा दिया तो इसलिए उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये आ गए 4 Cl और एक ये वो Cl है बेटा जो बाहर निकल गया था, ये Cl जो आपने बाहर निकाला था वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अब ये Cl जाके बैक साइड अटैक करके ये हटा देगा, तो ये क्या बन गया RCl प्लस P के ऊपर एक OH एंड 4 Cl। अब अगर आप P के ऊपर एक OH और 4 Cl छोड़ते हैं तो P कोशिश क्या करेगा, P डबल बॉन्ड O बनाएगा, अगेन वीकर बॉन्ड शुड बी चेंज इनटू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ऐसा करते हुए वो करेगा क्या, आपके O के H बॉन्ड को तोड़ेगा, निकाल के अंदर डालेगा और Cl को भगा देगा, तो ये आपके पास P डबल बॉन्ड O Cl3 आ गया और ये HCl आपका बाहर आ गया, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा एक चीज दोनों ही मैकेनिज्म में ध्यान से आप देखें, इसमें भी जो X है वो बच्चों कहां से आके अटैक किया, बैक साइड से, इसमें भी जो हेलोजन निकला वो कहां से आके अटैक किया, बैक साइड से, दैट मींस रिएक्शन गोस थ्रू अ SN2 टाइप मैकेनिज्म। रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म बताना हो तो क्या हो गया जी, किसी का लॉग आउट हो गया क्या, हाँ जी रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना हो तो बेटे मैकेनिज्म क्या हो गया, SN2 मैकेनिज्म। सर मतलब ऐसे ही पूछ लेंगे वो क्वेश्चन में, अगर ये रिएक्शन कराई तो ये कौन से तरीके की होगी, ऑब्वियसली बेटा, इस पे तो बेटे पिछले साल जेई में एडवांस का क्वेश्चन आया, the same mechanism has been asked directly in an advanced question, the reaction is SN2 type, 3 degree alcohols are not preferred। अच्छा एक बात बता, जब तू रिएक्शन को बोली SN2 टाइप रहा है, SN2 में अप्रोचेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती थी, अगर आप SN2 टाइप मैकेनिज्म कराने जा रहे हैं तो बैक साइड अटैक 3 डिग्री अल्कोहल्स पे तो फेवर्ड होगा ही नहीं, आया ना, हाँ सर, यस सर, 3 डिग्री अल्कोहल्स आर नॉट प्रेफर्ड, ठीक बात है जी। एग्जांपल ध्यान से देखेंगे, शाश्वत देख बेटा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों देखो यहाँ OH है अबव द प्लेन, मिथाइल है बिलो द प्लेन, उसे बोला जा रहा है कि इस पे PX3 डालूं, PX3 डालने पे प्रोडक्ट क्या आएगा, अब नॉर्मल बच्चे जिन्होंने रटा मार रखा होता है कि जी PX3 से सिर्फ OH का X बन जाएगा, वो कॉन्फ़िगरेशंस पे ध्यान नहीं दे रहे, आपको देना है SN2 है, कॉन्फ़िगरेशंस पे ध्यान दें और बताएं मुझे कि प्रोडक्ट क्या होगा, ओरिजिनल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर एंड जो बनेगा अंत में उसका नोमेनक्लेचर आपको बताना है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में भी मैंने इस तरीके का कुछ लिया हुआ है, चलिए बताइए
ये नोट करेंगे समझ के और मुझे बताएंगे कि इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ पहले बता देता हूँ। दिस इज ट्रांस 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। व्हाट इज इट? ट्रांस 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। दिस इज ट्रांस 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। सारे बोले भाई, ट्रांस 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। एक में PX3 डाला है, एक में PCl5 डाला है। बता भी क्या हुआ होगा। अच्छा, इसमें अगर X की चॉइस पूछेगा तो X कैन बी ClBrI, ठीक है ना। आप जब ट्राई हेलाइड्स लेंगे, ट्राई हेलाइड्स जो ना बच्चों, उसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों चलते हैं। पेंटा हेलाइड्स में ब्रोमीन और आयोडीन अपने स्टेरिक फैक्टर्स के कारण पेंटालाइड नहीं बनाते। एंड अगेन मैं पहले से बता रहा हूँ, फ्लोरीन के हम नहीं लेते जनरली। हाँ जी, ट्राई करें, पूरा नोट करें फटाफट, ये 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। गुरांग, अब साफ दिख रही है बेटा स्क्रीन? हाँ जी सर। कोई ब्लर या कोई लाइंस वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। और इज इट zoomed enough or सो वो should I केमिकल move बॉन्ड the camera a bit closer? सही नहीं है सर, फिर। अच्छा दिख रहा है। फिर आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा सर थोड़ा सा। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो परफेक्ट परफेक्ट। पढ़ो यार। सी, आइडिया इज क्वाइट सिंपल मेरे दोस्त। अंत में एकमात्र इरादा मेरा बड़ा साफ और स्पष्ट है। राम जी से इतनी सी विनती है कि जितना मेरे पास है उसका बेस्ट तुम्हें एक सही तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई और इरादा नहीं है इसमें। फटाफट क्वेश्चन बताएंगे भी। आंसर कौन बताएगा मुझे? नॉमेनक्लेचर के साथ आंसर बताना है। सो केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन था इसी में ही। अगर PBr5 और PI5 तो इसलिए नहीं बनते ना क्योंकि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। स्टेरिक फैक्टर्स, स्टेरिक फैक्टर्स ज्यादा बड़ी चीज है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, देख, अगर तेरे को याद हो, तेरे फिटजी के मॉड्यूल में क्वेश्चन था PM5 exists but PH5 does not exist, right? हाँ ये सर, हाँ क्वेश्चन तेरे को याद होगा, ये मैंने ही डाला है हाँ बैक इन 2004। आई पुट द सेम क्वेश्चन देयर, राइट? और उसमें मैंने PBr5 और PI5 मेंशन भी नहीं किया था। जब भी आप फास्फोरस से कोई पेंटावेलेंट कंपाउंड बनाने का प्रयास करते हैं तो आपको करना क्या पड़ता है? आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ती है। 3s2 3px1 3py1 3pz1 है। हाँ तो सर, आपको हाँ 3s वाला इलेक्ट्रॉन उठा के 3d में भेजना है। हाँ और सर, अगर आप बिल्कुल। ट्रायंगल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बना रहे हैं तो आपको उसको dz² में भेजना है। अब आप एक 3s के इलेक्ट्रॉन को कह रहे हैं उसके 3d में जा, तो उसको कोई सपोर्टिंग फैक्टर, एक ऐसी स्टेबलाइजिंग एनर्जी दोगे ना जो उसे वहां पहुंचा सके। हाँ, तो F ऐसा काम कर सकता है, क्लोरीन ऐसा काम कर Cl सकता भी है, कर पाता हाइड्रोजन नहीं कर सकते, ब्रोमीन आयोडीन नहीं कर सकते। है। ठीक है। इनफैक्ट PBr5 भी ब्रीफली एग्जिस्ट करता है। इवन PBr5 डज एग्जिस्ट ब्रीफली बट इट इज नॉट एनीवे क्लोज इन स्टेबिलिटी एज इट इज फॉर PF5 और PCl5। इसका आंसर, ठीक है। आंसर बता, आंसर फटाफट, आंसर क्या है? आइडिया क्या है बच्चों, आइडिया क्या है? इट इज एन SN2 टाइप मैकेनिज्म। whenever SN2 takes place, inversion takes place जी। हाँ जी, whenever SN2 takes place, inversion takes place। क्या हो जाएगा बच्चों जब भी SN2 होगा तो? बोलो भाई, इन्वर्जन। तो अगर OH अबव द प्लेन था तो Cl कहां से आएगा? बिलो द प्लेन। अर्जुन, सर डाउन द प्लेन, नीचे से सर। यस, नीचे से। इसका मतलब अंत में दोनों ही केसेस में OH की तुलना में आने वाला Cl नीचे पाया जाएगा। एंड इफ इट गोज डाउन द प्लेन दैट मींस द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस वर ट्रांस बट द एंड रिजल्ट विल बी सिस। देख के बता एक बार फिर से बताना, वो लैग कर गया था बीच में। मेरे पुत्र, अगर वो SN2 टाइप रिएक्शन है, SN2 टाइप रिएक्शन है और उसने इन्वर्जन कराया, इन्वर्जन से कॉन्फ़िगरेशन पलट गया। यदि कॉन्फ़िगरेशन पलट गया तो जो आने वाली चीज आई वो उल्टी दिशा से आई है। तो OH के उल्टा Cl नीचे चला गया, OH के उल्टा Cl नीचे चला गया। हाँ जी, तो आपने ट्रांस से स्टार्ट किया था लेकिन सिस आ जाएगा। ट्रांस से स्टार्ट किया था लेकिन
ट्रेसेस आ जाएगा। ट्रेस एक आ बार- जाएगा। हाँ जी लिख लिया ये पूरा, देखो एक बार, इसमें डाउट है तो। क्लियर है बच्चों ये? सर 1 मिनट लिख रहा हूँ। हाँ बेटा लिखो लिखो, अच्छे से समझ के लिखना है, कोई डाउट आए फटाफट पूछेंगे। लिख लिया सर। आगे करें। हितांश बेटे कोई डाउट है? नो सर। और इतना अर्जुन? नो सर। यस सर। करें बच्चों आगे? चलो जी नेक्स्ट देखेंगे। यस सर। Now we are doing the D part, that is using thionyl chloride. क्या यूज कर रहे हैं बच्चों इस बार? thionyl chloride, SOCl2। बेटे नाम साथ साथ बोला करो। What are we using? SOCl2। हाँ जी SOCl2। This is the best method for the preparation of alkyl halide। ये alkyl halide की प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है। ऐसा क्यों? रिएक्शन देखें। यदि आप SNI के बच्चे अभी सीखेंगे, SNI भी होता है बेटे और SN2 भी होता है। इट वर्क्स बोथ वेज। अभी उसके व्हाई एंड हाउ हम देखेंगे। ये देखो बच्चों, as you can see the byproducts are gaseous, the byproducts here are gaseous। बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide। as the byproducts are gaseous। तो बाय प्रोडक्ट्स के गैसियस होने से अच्छा बच्चों फायदा क्या होगा? प्योरिफिकेशन का झंझट नहीं है। प्योरिफिकेशन का झंझट नहीं है ना भाई, वो हटाने ही नहीं पड़ेंगे। इम्प्योरिटी जो भी है, एक्स्ट्रा चीजें जो भी है, अनवांटेड है, जो सिस्टम में नहीं चाहिए था, वो सारा पहले का पहले निकल जाएगा। ठीक है जी। मैकेनिज्म देख। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? मैकेनिज्म देख, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा मैकेनिज्म है। अब जो शाश्वत भैया कह रहे थे उसी पे प्रकाश डाल रहे हैं हम। पहला है विदाउट पिरिडीन। यदि आपने पिरिडीन का प्रयोग नहीं किया, पिरिडीन एक बेस है जिसको आप डाल रहे थे, बट आपने यहाँ पे पिरिडीन नहीं डाला। ठीक है बच्चों, अगर पिरिडीन नहीं डाला तो मैकेनिज्म होता है SNI। मैकेनिज्म का नाम क्या है जी? SNI। SNI क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर। मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर अपने आप में एक सब्स्टिट्यूशन होगा। अच्छा, इसकी एक झलक आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले PCl3 में भी दिखाई थी। जरा दोबारा जाके PCl3 के मैकेनिज्म को देखो। PCl3 के भी इस वाले पार्ट में ये जो हुआ था, अगर तू इसको ध्यान से एनालाइज कर तो एक तरीके से SNI तो था। बट SNI का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सारे इंग्रेडिएंट जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हो जाए। देख जरा, R के लिए O क्या था? लिविंग ग्रुप। बताए भाई, R के लिए O क्या था बच्चों? लीविंग ग्रुप। H क्या था? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब विद इन दी स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? SNI। क्या कहेंगे? SNI। SNI। बेटा सामने देखेंगे ध्यान से। फिर से कहानी शुरू कैसे होगी?
O का लोन पेयर उसे लुईस बेस बनाएगा, सल्फर के ऊपर पाई बॉन्ड में ऑक्सीजन, सल्फर के ऊपर पाई बॉन्ड में ऑक्सीजन उसे एक आइडियल साइट बनाएगी कि O अपने लोन पेयर लाके सल्फर पे अटैक करे, पाई बॉन्ड खुल जाए। जब आप पाई बॉन्ड खोलेंगे तो क्या बनेगा? ये बिल्कुल कल टोसाइल वाला जो मैकेनिज्म पढ़ाया था उस जैसा है। यहाँ O पे पॉजिटिव, ये तेरे सल्फर पे पाई बॉन्ड खोला तूने, O पे नेगेटिव, ये Cl, ये Cl, ये O अपना पॉजिटिव हटाने के लिए H निकाल देगा, ये O दोबारा पाई बॉन्ड बनाने का प्रयास करके Cl को भगा देगा। क्या बन गया हमारे पास? R है जिसपे O है, सल्फर, पाई बॉन्ड O, Cl, ROSOCl, नाम क्या है जी? एल्काइल क्लोरोसल्फाइड एस्टर। क्या नाम होता है? एल्काइल क्लोरो सल्फाइड एस्टर, एल्काइल क्लोरोसल्फाइड एस्टर। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारा इंटरमीडिएट है। अब यहां से बचा हुआ पार्ट क्या निकला? HCl। जो एक्स्ट्रा HCl है वो आपने यहां से रिमूव कर दिया। बस यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि HCl कहां गया। अगर तो पिरिडीन नहीं है तो HCl एस्केप कर गया, अगर तो पिरिडीन नहीं है तो क्या हुआ? HCl एस्केप कर गया। तेरे पास मीडियम में एक ही क्लोरीन रह गया, कौन से वाला? ये वाला। तो अब यही क्लोरीन इस R पे जाएगा। कैसे जा रहा है देख ध्यान से। मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बना रहा हूं कि आप खुद से उसकी पोलैरिटीज के थ्रू अंदाजा लगाएंगे कि क्या हो रहा होगा। बच्चों इस मॉलिक्यूल को पोलैरिटीज असाइन करो, पोलैरिटीज असाइन करो जरा। यार R पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, अभी यदि O पे डेल्टा नेगेटिव, S पे डेल्टा पॉजिटिव, Cl पे डेल्टा नेगेटिव। बताएं भी ये पोलैरिटी सही असाइन करी कि नहीं करी? हाँ सर सही है यस यदि बेटा पोलैरिटी सही असाइन हुई है? R is breaking the bond with O. O is doubling the bond with sulfur. This pi bond O is untouched. S and Cl bond is breaking. R and Cl bond is making. एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई दे रही है सबको? यस सर ट्रांजिशन स्टेट दिख गई? इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक दिख रहा है? हाँ सर देख रही। इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक देख ध्यान से। O तेरा लीविंग ग्रुप है, Cl तेरा अटैकिंग ग्रुप है। विद इन दी स्ट्रक्चर लीविंग ग्रुप भी है, विद इन दी स्ट्रक्चर अटैकिंग ग्रुप भी है। अच्छा इसको एक ध्यान से विजुलाइज करेंगे। मैं अगर R था, मेरा ये वाला हाथ O है, ठीक, इस तरफ से O टूट के जाएगा तो इस तरफ से जहां से मैं ये बुला रहा हूं, ये कौन आ रहा होगा? Cl आ रहा होगा। यहां से कौन आ रहा होगा? Cl। अब इसको जरा विजुलाइज कर किसके पर्सपेक्टिव से? इन्वर्जन और रिटेंशन। देख ध्यान से, तूने यहां से बॉन्ड तोड़ा, पीछे वाली चीज प्लेन पे आने लगी, बट अटैक भी यहीं से कराया तो पीछे वाली चीज कहां चली जाएगी? वापस पीछे। आया ना? यस हाँ सर यस yes. तो इसमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि R प्लस SO2 Cl माइनस एक दूसरे से बंधे हुए हैं। R प्लस और Cl माइनस और SO2 एक दूसरे से बंधे हुए हैं डायपोल्स के सिस्टम से। ठीक, जब ये अंत करेगा रिएक्शन विल एंड, so the end of the reaction will lead to RCl along with SO2 going out and with a possible retention, with a possibility of retention। यहाँ क्या हुआ बच्चों? रिटेंशन। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखेंगे? इन दी एब्सेंस ऑफ pyridine, reaction goes through SNI involving
आयन पेयर इन अ सॉल्वेंट केज, इस चीज को जो हमने बनाया था ना बेटे, R+Cl-SO2, इसे हम कहते हैं आयन पेयर इन अ सॉल्वेंट केज। सॉल्वेंट जैसे SO2 हमने वही चीज ले रखी है, उसमें R+ और Cl- एक दूसरे से बंधे हुए टिके हुए हैं। अब इन विच, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, इन विच डायरेक्शन ऑफ लीविंग ग्रुप is same as direction of attacking group। आपका लीविंग ग्रुप कौन था? ओ, प्लेन के सामने से छोड़ के गया। आपका अटैकिंग ग्रुप कौन था? Cl, प्लेन में सामने से ही आया। तो जब भी लीविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप की डायरेक्शन सेम होगी, लीडिंग टू रिटेंशन। ये अभी हमने रिएक्शन का एक एस्पेक्ट डिस्कस किया है जी, जब पिक्चर में पिरिडीन नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखेंगे। O का लोन पेयर सल्फर के पाई बॉन्ड को खोलता हुआ उससे जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, पुश करता है, एडिशन हो जाता है। एडिशन क्या हो जाता है कि पाई बॉन्ड खुल ही जाता है। O पे प्लस, H को लात मार दिया, O पे माइनस, दोबारा पाई बॉन्ड की संभावना बनाते हुए Cl निकाल दी। हमारा इंटरमीडिएट तैयार, पिरिडीन नहीं है, HCl हवा हो गया। तेरे इस इंटरमीडिएट की पोलैरिटीज तेरे को अलाउ करते हैं कि एक ट्रांजिशन स्टेट बना। इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू R+ और Cl-SO2 के इंटरलिंक से बंधे हुए से नजर आएंगे तेरे को, जिसमें कि O जिस दिशा से गया, Cl उसी दिशा से आया। ध्यान से देख रोहन, O प्लेन के सामने से बॉन्ड तोड़ रहा है। यस तेरा H पीछे वाला जो भी ग्रुप होगा प्लेन पे आना स्टार्ट किया, उसने जैसे ही स्टार्ट किया तेरे Cl ने सामने से अटैक करना चालू कर दिया, वो वापस पीछे। सही है? यस एब्सेंस ऑफ पिरिडीन, रिएक्शन का मैकेनिज्म नाम क्या रखेंगे जी? SNI, आयन पेयर इन अ सॉल्वेंट केज, डायरेक्शन ऑफ लीविंग ग्रुप अटैकिंग ग्रुप सेम है, रिटेंशन आएगा। देख के बताएंगे एक बार। Now this can all be saved in a very beautiful PDF format and that will be given to you. So that is an added advantage. अच्छा, इसकी जो मेरी बुकलेट है PDF की, वो मैं ऑलरेडी ग्रुप पे डाल चुका हूँ, है ना भाई? यस सर। नहीं, लेकिन लिखना है सबको, वो आलस नहीं दिखाना यार। वही भाई मैंने पिछली बार भी कहा था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यू हैव टू कीप राइटिंग and write it for the fun of writing. If you got to enjoy learning, you got to enjoy the things like writing and reading. और आप कितना मर्जी कह लें कि मैंने देख लिया था, मैंने समझ लिया था, ना भाई साहब, पढ़ने का और लिखने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोग आजकल के जो फैशनेबल आ गए ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले, वही मैं बार बार कहता हूँ, देखिए टेक्नोलॉजी समझ, लेकिन मैं इसको एक आदर्श गुरुकुल की तरह सोच रहा हूँ। मैं ये टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ बिकॉज आई एम्ब्रेस द मॉडर्नाइजेशन, बट विदाउट फॉरगेटिंग द रूट्स। क्यों? क्योंकि मैं अगली लाइन बोलने वाला था। मुझे जो साइंस के टीचर पढ़ाया करते थे, वो मुझे कहते थे कि राहुल, पेज पे लिखना, एक छोटे से पेज पे लिखना, या मेरे से वो अक्सर बोर्ड पे वगैरह लिखवाया करते थे, तो वो कहते थे इससे आप प्लानिंग सीखते हो, कितनी चीज कहाँ लिखूंगा। पेज मैनेजमेंट जो है ना भाई साहब, वो एक बहुत माइन्यूट सी चीज है, बट इट टेक्स योर ब्रेन टू अप्लाई इटसेल्फ। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अच्छा ये चीज यहाँ से प्लान करके लिखूं। जैसे दिखता है ना, मेरा बोर्ड बहुत बड़ा सिस्टमैटिक सा दिखता है। आपकी कॉपी का सिस्टम जो होगा, आपके पेज पे लिखी हुई चीज का जो सिस्टम होगा, वो ये दर्शाता है कि भाई साहब हाउ सॉर्टेड आर यू देयर। इफ यू आर सॉर्टेड अप हियर, राइट, यू आर काम हियर, योर पेज will be as beautiful and as calm and as systematic. तो वही छोटी छोटी all these nuances count. तो प्रेम से समझिए भाई साहब, और प्रेम से लिखिए फटाफट। कोई डाउट आ रहा है मन में तो फटाफट पूछेंगे। यशस्वी, नित्या, प्रेरणा, खुशी, गुड़िया, देख कोई डाउट है तो
नो सर। यशस्वी बेटा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है एकदम? यस सर। बस ठीक वो है। लेफ्ट साइड का जो है वहाँ हाँ थोड़ी सी लाइट है, जहाँ आप खड़े हैं अभी उसके पीछे, तो वो थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा था। लाइट सामने तो कोई भी नहीं है, देयर इज नो लाइट इन फ्रंट। मैंने सामने वाली लाइट्स तो बंद कर दी थी, रिफ्लेक्शन उसी से आता है। बट दीज आर द लाइट ऑन द टॉप, और टॉप एलईडीज है बेटा, वो थोड़ा तो रोशनी के लिए चाहिए होगा ना, अदरवाइज इट विल बिकम टू डार्क, है ना? और टेल मी इफ इट गोस बेटर, इज इट बेटर नाउ? सर आप जब वहाँ yes से sir. लेफ्ट साइड से हट जाते हैं तब फिर वो तब आती है वो लाइट, अगर आप वहाँ खड़े रहते तो नहीं आती। That's what I did ना, मेरे बिल्कुल जहाँ मेरा स्टैंडिंग प्लेस था वहाँ एक वो है, देयर इज अ विंडो, तो आई हैव नाउ कवर्ड इट विद द कर्टन। इज इट बेटर? सी देखा एक बार। यस सर, इट्स बेटर। चल ठीक है भैया, देखा अच्छा मैंने पूछ लिया। बच्चों देख के बताओ कोई डाउट है तो। यार सक्षम या शुभांगम, मेरे को व्हाट्सएप करके बताओ फटाफट क्या डाउट है, और अगर समझ आ रहा है तो ओके और थम्स अप। हैपनिंग अगेन भव्य भाई, व्हाट इज हैपनिंग अगेन? आवाज नहीं आ रही? भव्य बेटे यार, अब तो मैंने बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है जैसे मैं बोर्ड पे पढ़ाते वक्त रखता था, बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ मी, तो इट शुडंट बी हैपनिंग। जल्दी जल्दी एक बार भाई समझ के अच्छे से लिख के बताए। रीड, एनालाइज, राइट एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। बच्चों समझ आ रहा है? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। नो। अच्छा जी, अब एक बढ़िया सी चीज। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द pyridine with pyridine. As I said, with pyridine the reaction becomes an SN2 type. क्या हुआ क्या? What does pyridine do? भाई ये तेरी pyridine, N का लोन पेयर उसे एक बेस बनाता है। आपका HCl क्लोरोसल्फाइड एस्टर देख, इंटरमीडिएट बनते वक्त HCl निकला था, भागने वाला था हवा में, pyridine ने पकड़ लिया, pyridine ने पकड़ के एक सॉल्ट बना दिया, pyridinium क्लोराइड। pyridine absorbs the HCl, ये वाला HCl, ये जो HCl था जी आपका, ये HCl भाग के जा रहा था, इस HCl को हमारी pyridine पकड़ लेगी। अब pyridine पकड़ के क्या करेगी? सॉल्ट बना देगी, pyridinium क्लोराइड। अच्छा, सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर ऑलमोस्ट आयनाइज्ड कंप्लीटली, ऐसे ही जी। रिजल्टिंग टू इंक्रीज इन क्लोराइड, अचानक मीडियम में क्लोराइड बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बच्चों? हाँ जी, क्या बढ़ जाएगा? क्लोराइड। जब क्लोराइड बढ़ जाएगा तो बढ़ा हुआ क्लोराइड क्या करेगा? तो ये बनते ही आयनाइज हो जाता है। बेटे सॉल्ट है ना मेरे बेटे। अच्छा, अब देख, अब क्या हुआ? अगर मेरे पास बाहर से ही क्लोराइड अवेलेबल हो गया है, एक अच्छे अमाउंट में क्लोराइड बाहर से अवेलेबल है, तो वो क्लोराइड क्या मेक श्योर कर देगा कि वही अटैक कर दे। वो जो हम ट्रांजिशन स्टेट बना रहे थे, अब वो ट्रांजिशन स्टेट बनाने का मौका हमें नहीं मिलेगा। बैक साइड अटैक, पॉसिबल इन्वर्जन। बैक साइड अटैक क्या हो गया? पॉसिबल इन्वर्जन। हाँ जी, बैक साइड अटैक से क्या पॉसिबल हो गया बेटे? Inversion. So in the presence of pyridine,
What has changed in the presence of pyridine? As it absorbs HCl formed in step 1 to form salt, which ionizes to make Cl minus abundantly available now when the Cl minus is abundantly available क्या करेगी वो which causes SN2 type mechanism leading to possible inversion, leading to possible inversion। हाँ जी, ये बात सबको समझ आ रही है? क्या बदल गया मेरे बेटे, क्या बदल क्या दिया हमने? हमने बदल ये दिया कि हमने पिरिडीन डाला। पिरिडीन ने क्या किया बच्चों? आगे पिरिडीनियम क्लोराइड बनाया। सॉल्ट ने क्या किया? आयनाइज होकर मीडियम में क्लोराइड छोड़ दिए। अब जो क्लोराइड आ रहे हैं वो तेरे को वो ट्रांजिशन स्टेट वाला नाटक करना अलाउ नहीं करेंगे, आएंगे भिड़ जाएंगे, SN2 करा के इन्वर्जन हो जाए। सही है जी? एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल इज लेट्स से वी आर टेकिंग ब्यूटेन 2-ऑल। क्या बच्चे? ब्यूटेन 2-ऑल। अच्छा 2-ऑल है तो फिर ब्यूटेन 2-ऑल कायरल हो गया? आया ना बता? यस SOCl2 with pyridine, SOCl2 without pyridine। अब ब्यूटेन 2-ऑल में कायरल सेंटर है, SOCl2 pyridine के साथ आएगा, इन्वर्जन की संभावना है। SOCl2 अकेले आएगा तो रिटेंशन की संभावना है। तो हेंस प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा जी बच्चों? प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा? ये तेरा C2H5, ये CH3। अब की बार यहाँ पे इन्वर्जन करा दूं तो क्लोराइड ऊपर ले आऊं और H नीचे, ऐसे क्या गलत बनाया बताओ? क्या करूं यार, बताया करो ना, आंसर बताओ भाई। H ऊपर ले आऊं, क्लोराइड नीचे, ये ठीक है? आया ना बेटा? पिरिडीन में इन्वर्जन हुआ है, पिरिडीन में इन्वर्जन हुआ है मेरे बच्चे, तो H और OH की कॉन्फ़िगरेशन पलट जानी चाहिए H और Cl के संदर्भ में। तो Cl पीछे होगा, H आगे। पार्टिसिपेट करें, बुद्धि लगाएं। आर्यन भैया आंसर समझ आया? यस सर। अच्छा अगर अकेले डाला हुआ है, अगर अकेले डाला हुआ है तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगी? बताएं बताएं, तब तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रखे कि ना रखे? रखें। इसमें रिटेन रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख के बताएं पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।